आज 11 स्पेशल में बात उस मुद्दे की होगी जिसे लेकर आदिवासी समाज संगठन लगातार आक्रोशित नजर आ रहा है। देखिए, झारखंड की राजधानी रांची की बात करें तो यहां 2 फ्लाईओवर बनकर बिल्कुल तैयार हैं। पहला रातू रोड एलिवेटेड फ्लाईओवर, जिसका निर्माण पूरा हो चुका है, जिसका निर्माण NHAI ने किया, जो केंद्र के अधीन आता है और उसके उद्घाटन की तारीख भी तय है। 19 जून को केंद्र सरकार की तरफ से यहां पर इसका उद्घाटन भी हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम सिरमटोली फ्लाईओवर निर्माण रैंप की बात करें तो इसे लेकर अब भी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिस तरह से ये विवाद सामने आ रहे हैं, आदिवासी समाज का आक्रोश देखने को मिल रहा है। ऐसे में आज यहां मशाल जुलूस भी आदिवासी संगठनों की तरफ से निकाले गए और कल झारखंड बंद का आह्वान भी किया गया। क्या कुछ मैसेज देने की कोशिश की गई है और किस तरह से झारखंड सरकार तक अपने विषयों को पहुंचाने की कोशिश है, इस पर आगे जरूर चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल यहां पर आपको एक हम रिपोर्ट दिखाते हैं। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए कि क्या है इनकी मांगे और क्या है इनका विषय। फ्लाईओवर के रैंप पर रार, आदिवासी संगठनों का बुधवार को झारखंड बंद, राज्य सरकार पर आदिवासी संगठनों का हमला। एक और रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर के उद्घाटन की तारीख तय हो गई है। 19 जून को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी उद्घाटन करेंगे। दूसरी ओर राज्य सरकार की योजना सिरमटोली फ्लाईओवर के रैंप का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सरना स्थल के पास रैंप उतारने के खिलाफ आदिवासी संगठनों ने एक बार फिर बुधवार को झारखंड बंद बुलाया है। आदिवासी संगठनों ने राज्य सरकार पर निशाना भी साधा। इस राज्य के मुख्यमंत्री मौन है, आदिवासी मामलों पर मौन है। लगातार आदिवासी समाज का जमीन लूटा जा रहा है, धार्मिक जमीन लूटा जा रहा है। निश्चित रूप में पूरा चक्का जाम रहेगा और ऐतिहासिक बंदी होने जा रहा है। ये 23 साल का बंदी, 24 साल का झारखंड में। इधर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने एक बार फिर रैंप का निरीक्षण किया। आशा लकड़ा के साथ कई विभाग के अधिकारी मौजूद थे। आशा लकड़ा ने कहा कि फ्लाईओवर का DPR बनाने के दौरान कई बातों को नजरअंदाज किया गया। सिरमटोली सरना स्थल का ध्यान नहीं रखा गया है। तो बताएं कि दोनों पिलर के बीच का जो खाली जगह है उसको देखा जाए और यहाँ जो रैंप उतारे हैं वो लगभग 300 मीटर तक का इन्होंने बताए हैं। अगर इसी को थोड़ा हम आगे बढ़ा दे तो कम से कम 150 से 200 मीटर आगे की ओर जा रही है। तो उसको अगर आगे बढ़ा दिया जो तो लाखों की संख्या में जो प्रोसेसन चलता है ये धरातल बच सकती थी। आप देखिए, कभी भी कोई DPR बनता है तो DPR बनते समय अगल बगल में क्या है इसका पूरी तरह से जायजा लिया जाता है, पूरी तरह से इसका निरीक्षण किया जाता है, जांच किया जाता है, इसका इन्वेस्टिगेशन किया जाता है कि किस तरह से रोड का निर्माण करते समय या हमारा रैंप उतरेगा या फ्लाईओवर बनेगा तो हाइट क्या होगा, अगल बगल किसी तरह का कोई धार्मिक स्थल, सामाजिक स्थल, पूजा स्थल तो नहीं है, इसका ख्याल रखा जाता। राजधानी रांची में फिलहाल 2 फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है। रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर, जिसका निर्माण NHAI यानी केंद्र सरकार करा रही है, जबकि दूसरा सिरमटोली मेकॉन फ्लाईओवर, जिसका निर्माण राज्य सरकार करा रही है। दोनों फ्लाईओवर बनकर तैयार है। रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर के उद्घाटन की तारीख भी फाइनल हो गई है। लेकिन दूसरी ओर सिरमटोली फ्लाईओवर का विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा। फ्लाईओवर का निर्माण कार्य पूरा होने के बावजूद रैंप पर विवाद जारी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से अल्ताफ सिद्दीकी की रिपोर्ट। तो आपने ये पूरी रिपोर्ट देखी कि किस तरह से यहाँ पर आशा लकड़ा का भी आगमन होता है। इससे पहले भी वो यहाँ पर पहुंची थी और आज भी जब यहाँ पर पहुंची हैं तब उन्होंने DPR को लेकर भी कई बातों का जिक्र किया है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि किस तरह से ये विवाद बढ़ता जा रहा है। एक तरफ रातू रोड एलिवेटेड फ्लाईओवर निर्माण जिसे लेकर उद्घाटन की तारीख भी तय है, वहीं दूसरी तरफ सिरमटोली फ्लाईओवर निर्माण रैंप विवाद जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। यह आदिवासियों की आज की मांग नहीं है। इससे पहले भी आदिवासियों ने अपनी मांगों को लेकर कई बार सरकार को अवगत कराया। ऐसे लेकर मुख्यमंत्री तक से भी उनकी मुलाकात हुई, लेकिन उसका कोई फल या परिणाम निकलकर स्पष्ट नहीं हो पाया। शायद यही कारण है कि आज भी इनका यह आंदोलन हमें देखने को मिल रहा है। आंदोलन की रूपरेखा इन्होंने जरूर तय कर ली है और इन सब के बीच आज मशाल जुलूस इन्होंने जरूर निकाला और कल झारखंड बंद का आह्वान भी इनकी तरफ से जरूर किया गया है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं कि क्या कुछ ये पूरा मामला रहा है और इस पूरे मामले को लेकर आदिवासी संगठनों की तरफ से क्या कुछ इनकी मांगे रही है।
चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको रांची संवाददाता दीपक उरांव का रुख कराते हैं, जिन्होंने तमाम जानकारियां अब तक हमारे तक साझा की है। दीपक का सीधा रुख करते हैं। दीपक, देखिए, जिस तरह से रांची में अगर हम बात करें, 2 फ्लाईओवर निर्माण लगभग पूरी हो चुकी है। रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर, जिसके उद्घाटन की तारीख भी तय, जो NHAI यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से है। दूसरी तरफ अगर हम देखें, सिरमटोली फ्लाईओवर निर्माण रैंप विवाद जो है वो अब भी तूल पकड़ रहा है। शायद कारण है आदिवासियों की तरफ से जो अब तक उनकी मांगे हैं उसे दरकिनार किया गया। आप वहां पर मौजूद थे, उनकी मांगे बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन कल झारखंड बंद का आह्वान भी। दीपक, जी बिल्कुल, देखिए, राजधानी रांची में जिस तरीके से लोगों की आबादी बढ़ी है और जिस तरीके से मोटर वाहन की संख्या बढ़ी, तो यहाँ पे जाम की स्थिति बनी रहती है, लोगों को परेशान होना पड़ता है, जाम से जूझना पड़ता है। तो ऐसे में यहाँ पे फ्लाईओवर की जो ज़रूरत है वो महसूस की गई, और यही वजह है कि 3 फ्लाईओवर को जो है धरातल में उतारा गया। कांटाटोली फ्लाईओवर जो बन के तैयार हुआ, उसके बाद उसका उद्घाटन हुआ, जहाँ आवागमन भी हो रही है। एक फ्लाईओवर जो कि आपका रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर है, जो लगभग 450 करोड़ की लागत से बना है और बन के पूरा तैयार हो गया। अब जो है उसका उद्घाटन की जो तिथि है वो भी निर्धारित हो गई है, इसकी सहमति मिल गई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप देखें, जो कि राज्य सरकार के द्वारा जो फ्लाईओवर बनाया जा रहा है वो भी बन के लगभग तैयार हो गया है, सिरमटोली मेकोन फ्लाईओवर। लेकिन विवाद जो है जिस तरीके से पिछले 4-5 माह से चल रहा है, और वो विवाद जो है गहराता जा रहा है। और फ्लाईओवर जब बन के तैयार हो गया तो लोगों को इसका इंतजार भी है, लेकिन विवाद के कारण जो है अब तक उस फ्लाईओवर का उद्घाटन की तिथि निर्धारित नहीं हो पाई है। विवाद का मूल कारण को अगर आप समझेंगे तो सिरमटोली मेकोन फ्लाईओवर का जो रैंप है वो ठीक सिरमटोली सरना स्थल के सामने उतारा गया है। सिरमटोली सरना स्थल जो कि आदिवासियों की पवित्र धार्मिक स्थल है, जहाँ पे सरूल का शोभा यात्रा पहुँचती है और लोग लाखों की तादाद में लोगों की भीड़ वहाँ पे होती है। वैसे में सिरमटोली सरना स्थल के ठीक सामने रैंप उतारा गया है, उसको लेकर के आदिवासी समाज में नाराजगी है, और वो नाराजगी पिछले 4-5 माह से देखने को मिल रहा है। लगातार आदिवासी समाज के लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करते नजर आ रहे हैं। 7 अप्रैल को जो है मानव श्रृंखला बनाया, सरकार को अपनी जनभावना से अवगत कराया। 17 अप्रैल को जो है वो राज्य के मुख्यमंत्री, तमाम मंत्री, तमाम विधायकों का सब यात्रा निकालकर पुतला दहन किया, और फिर 22 अप्रैल को जो है रांची बंद किया। लेकिन इन सब के बीच किसी भी तरह की कोई वैसा ठोस कवायद जो है वो नहीं हुई जो आदिवासी जनभावना के अनुरूप होना चाहिए, ऐसा आदिवासी समाज का मानना है। और यही वजह है कि आदिवासी समाज के लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, और अब जो है इसको राज्यव्यापी आंदोलन की तरफ ले जा रहे हैं। और इसी के तहत जो है कल झारखंड बंद का आह्वान किया गया है, और उस झारखंड बंद को सफल बनाने के लिए आज जो है आदिवासी समाज के द्वारा मशाल जुलूस निकाला गया, और एक संदेश देने की कोशिश की गई कि कल जिस तरीके से झारखंड बंद रहेगा तो ऐसे में तमाम आम आवाम जो है उस बंद का समर्थन करे। और दीपक, देखिए, बंद के समर्थन को लेकर तो सवाल है ही, लेकिन इन सबके बीच आज आशा लकड़ा भी वापस यहाँ पर पहुंची थी। उन्होंने DPR को लेकर भी कई सवाल यहाँ पर खड़े किए हैं। उसके मद्देनजर जो अगर हम राजनीतिक दलों की भी बात कर ले, उनका भी समर्थन मिल रहा है आदिवासी संगठनों को। इसका क्या कुछ परिणाम हमें देखने को मिलेगा? क्योंकि एक तरफ उद्घाटन की बात हो रही है रातू रोड एलिवेटेड फ्लाईओवर की, वहीं दूसरी तरफ अब तक सिरमटोली फ्लाईओवर निर्माण को लेकर कोई फल निकलता हुआ नजर नहीं आ पा रहा है। दीपक, बिल्कुल, देखिए, सिरमटोली मेकोन फ्लाईओवर का जो विवाद है, काफ़ी विवाद और विरोध के बीच जो है फ्लाईओवर लगभग बनकर तैयार हो गया, उद्घाटन का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच आदिवासी समाज के लोग जो है, एक तरफ झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका भी दाखिल की गई है, दूसरी तरफ आप देखें तो राष्ट्रीय जनजाति आयोग के समक्ष भी आवेदन देकर के जो है गुहार लगाया गया है। और आज राष्ट्रीय जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा जो है वो रांची पहुंची थी और विवाद स्थल का भी मुआयना किया है, निरीक्षण किया है। और उस दरमियान रांची नगर निगम के अधिकारी, पथ निर्माण विभाग के अधिकारी और नगर विकास विभाग के भी अधिकारी वहां पे मौजूद थे। और उस निरीक्षण के बाद जो है 11 बजे का जो समय निर्धारित था सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक करने की, तो वह बैठक हुई। लेकिन उस बैठक में नगर विकास विभाग के और
पथ निर्माण विभाग के जो सचिव हैं वो उस बैठक में शामिल नहीं हो पाए, चूँकि वो दिल्ली में है। तो इस वजह से उस बैठक का कोई फलाफल नतीजा नहीं निकला। इससे पहले भी जो है राष्ट्रीय जनजातीय आयोग की सदस्य आशा लकड़ा पूरे टीम के साथ रांची पहुँचे थे और आदिवासी समाज के अगुवाओं से जो विरोध कर रहे हैं, लगातार आंदोलनरत है, उन अगुवाओं से बैठक की थी, बातचीत किया था और जो विवाद का कारण है वो जानने का प्रयास किया था। उसके बाद सिरमटोली सरना स्थल जो विवाद चल रहा है उस विवाद स्थल पर भी जो है पहुंची थी और उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि इस मसले का हल जो है निकाला जाएगा और इसको लेकर के राज्य सरकार के जो अधिकारी हैं उनके साथ बैठक होगी। बैठक तो आज हुई, लेकिन जो विभागीय पदाधिकारी है, अधिकारी है, सचिव है, वो बैठक में शामिल नहीं हो पाई। इसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं फलाफल नतीजा नहीं निकल पाया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप देखें तो लगातार आदिवासी समाज का चरणबद्ध आंदोलन चल रहा है और जिस तरीके से पहले रांची जिला में जो है आंदोलन किया जा रहा था, लेकिन अब इस आंदोलन कहीं ना कहीं अब राज्यव्यापी आंदोलन के रूप में दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से कल झारखंड बंद का आह्वान किया गया है, अब झारखंड बंद का किस तरह का असर रहता है वो तो कल ही पता चलेगा। लेकिन आदिवासी समाज के मानना है कि बड़ी संख्या में सड़क पर उतरेंगे और झारखंड बंद करेंगे और खास तौर पे झारखंड बंद में सिरमटोली केंद्रीय सरना स्थल और रैंप का जो विवाद का मसला है ये प्रमुख तो है ही, लेकिन इसके अलावा राज्य में आदिवासी सामाजिक धार्मिक जमीन की बड़े पैमाने पर लूट हो रही है, हर जगह जो है अवैध तरीक़े से कब्जा की जा रही है, अतिक्रमण किया जा रहा है। तो वो तमाम जो मुद्दे हैं उस मुद्दा को भी इस रैंप के विवाद वाला मसला पे जो है लेकर के आया गया है। तो अब कल का इंतजार अब देखना होगा कि कल किस तरीके से बंद का क्या कुछ असर होता है, वो भी हम जनता को, राज्यवासियों को दिखाने का काम करेंगे। बिल्कुल दीपक, देखिए बंद का आह्वान किया गया और कहीं ना कहीं एक संदेश आदिवासी समाज संगठन की तरफ से यहाँ पर देने की कोशिश है, क्योंकि बैठकों का दौर हमने देख लिया, निरीक्षण तक भी हमने देख लिया, लेकिन इसका कुछ परिणाम स्पष्ट नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों संग साझा करने के लिए कि अब तक हुए इस पूरे निर्माण को लेकर क्या कुछ विवाद रहा, क्या कारण है और आगे इस पर हम चर्चा जरूर बढ़ाएंगे। लेकिन इससे पहले हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई, अपने संवाददाता दीपक उरांव का रुख कराया, जिन्होंने वो तमाम जानकारियां दी है कि आखिरकार ये विवाद तो जरूर है, विवाद अब तक क्यों है, ये एक बड़ा सवाल है। अपने पैनल गेस्ट से आपको रूबरू कराएंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान यहाँ पर स्टूडियो से जुड़े हुए हैं जो आज इस विषय पर हमारे साथ अधिक जानकारी साझा करेंगे और इनकी मांगे क्या कुछ है ये बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन मांगे अब तक यहाँ पर है और मांगों पर अब तक क्या कुछ निर्णय लिए गए ये हम जरूर समझेंगे। और साथ ही साथ हमारे साथ राजनीतिक दल से भी जुड़े हुए हैं। बीजेपी से अशोक बड़ाइक जी है, बहुत बहुत स्वागत अशोक जी आपका न्यूज 11 भारत पर। कांग्रेस से हमारे साथ सुनील सिंह जी जुड़े हुए हैं, इन लोगों से भी इनकी राय जरूर लेंगे क्योंकि अब तक जो भी मामले हमने देखे हैं इन सारे मामलों में राजनीतिक रंग हमने जरूर देखा है, लेकिन आदिवासियत की बात जब होती है और आदिवासियों की बात इसलिए होगी क्योंकि ये झारखंड की धरती है और अब आदिवासियों की मांग क्या कुछ है ये हम जानने की इनसे जरूर कोशिश करेंगे। हमारे साथ ये जुड़े हुए हैं, आदिवासियों की मांग क्या कुछ है और कब से है, ये बहुत पुराना सवाल का जवाब देते देते शायद आप थक गए होंगे, लेकिन परिणाम अब तक धरातल पर नजर नहीं आ रहा है। आज आप लोगों ने मशाल जुलूस निकाला, कल बंद का आह्वान भी है, क्या कुछ सीधा मैसेज झारखंड के राज्य सरकार को देना चाहेंगे? हम लोग आदिवासी संगठन के लोग और आदिवासी बचाव मोर्चा के लोग जी हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि सबसे पहला 3 महीने से आंदोलन चल रहा है, सिरमटोली रैंप के मसले पर कोई विचार नहीं किया गया, तानाशाह की तरह काम कर रही है। दूसरा मुद्दे है आपके पेशा कानून, उसकी ग्राम सभा की शक्ति बहाल नहीं की जा रही है, कोर्ट के निर्देश के बावजूद भी जो है लागू नहीं किया जा रहा है। दूसरी बड़ी बात शराबबंदी, शराब को लेकर के आप महाराज गांव कस्बों में जाकर के आप 50% आदिवासी होंगे, वहाँ पर शराब बिक्री का बढ़ावा दे रहे हैं, वहाँ पर आप डेयरी फार्म क्यों नहीं खोल रहे हैं, शिक्षा नीति क्यों नहीं अपना रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है ज़मीन लूट। आज देखते हैं गोलियां चल रही है ज़मीन के मसले पर, आज का न्यूज़ है आपको लापुंग में, बेड़ो में। दूसरी बात समता जजमेंट को लेकर के, तो सभी हमारे जो है संपूर्ण क्रांति के तर्ज पर सभी मुद्दों को लेकर के कल झारखंड में हम लोग उतरेंगे और आपके मीडिया के माध्यम से मैसेज देना चाहते हैं पूरे झारखंड की जनता को, आदिवासी जनता को, ये सरकार तानाशाह हो गई है। हम लोग पूरे 5 साल मैंडेट देके इसको बनाए थे, लेकिन हमारे आदिवासी मुद्दे पर विचार नहीं कर रही है, न संवेदना के सिल के साथ काम कर रही है। आप जिक्र कर रहे हैं तो आदिवासी मुद्दों के जिक्र के लिए ही, उनके लिए ही टीएसी की बैठक हुई थी पिछले दिनों। उस बैठक से कितने आप जो है वो ताल्लुक रखते हैं? उस बैठक से जो निर्णय लिए गए उससे कितना आप ताल्लुक रखते हैं? उससे ताल्लुक रखें न रखें, लेकिन संवैधानिक संस्था है, वहीं पर ही तो आपने प्रस्ताव पारित किया कि जहाँ 50% आदिवासी क्षेत्र होंगे वहाँ पर हम शराब की बिक्री करेंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट घरानों के लाइन पर आप चल रहे हैं कि रेवेन्यू बढ़ा करके मैया योजना आपको डेवलप करेंगे।
तो मेरे ये कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर संपूर्ण क्रांति की आवश्यकता है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं बिल्कुल ही असंवेदनशील हैं। आदिवासी समाज बहुत विश्वास के साथ इनको मैंडेट दिया था, लेकिन ना चर्चा कर रहे हैं, ना हम लोग से बात कर रहे हैं, हम लोग कुछ बात नहीं कर रहे हैं। एक बार बातचीत हुई है मुख्यमंत्री से इस विषय ना कोई गया होगा, हमारी कोई कमेटी गई होगी। अरे आपकी जनता को सवालों का जवाब देना होगा। झारखंड अलग राज्य जो है आदिवासियों के बुनियाद पर हुआ है, मूलवासियों के बुनियाद पर हो रहा है। कहाँ नौकरी है आज, कहाँ पलायन कर रहे हैं? देखिए पूरे गांव खाली हो रहा है। अब बताइए अब किसके लिए झारखंड राज्य बना? इसलिए कल का बंदी ऐतिहासिक होगा और अपील करना चाहते हैं नौजवानों को कि चौक चौराहों पर उतर करके प्रतिवाद करिए, विरोध करिए। ये सरकार तानाशाह हो गई है, आदिवासी जन विरोधी जो है ये जो संगठन हो गया, एक मुख्यमंत्री है। इसलिए यहाँ पर वही रहेगा जो आदिवासियों की बात करेगा, वही जो है राज करेगा, जो आदिवासी मूलवासी हितों के लिए काम करेगा। आशा लकड़ा यहाँ पर आई थी, पिछले दिनों भी उनका दौरा हुआ था। डीपीआर को लेकर भी उन्होंने आज मामले को सामने रखा है कि उस वक्त ये सारी चीज़ों को बारीकी से क्यों नहीं देखा गया। आप इस पर क्या? देखिए कोर्ट जो है हमारा जनजाति आयोग एक कोर्ट है, आदिवासी मसले पर काम करती है। उन्होंने सम्मन भी किया था यहाँ के लोगों को, बात सुननी चाहिए। आज भी आए थे लोग, तो अपना जनजाति आयोग काम कर रही है और हमको विश्वास है काम हमारे हितों के लिए होगा। लेकिन कभी भी यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के शासन प्रशासन जो उसको इग्नोर करने की बात कर रहा है। अभी आयोग के निर्देश के बावजूद भी सही रिपोर्ट नहीं पेश कर पा रहे हैं समय पर। क्या मतलब देश अराजकता की ओर जा रहा है, अराजकता की ओर जा रहा है, संवाद नहीं बनाया जा रहा है, आयोग को भी नहीं पूछ रहा है। हमें लगता है कि आयोग इस पर जो है सकारात्मक काम करेगी, विश्वास है। लेकिन यहाँ की सरकार से कहना चाहते हैं, आप जनता की सरकार हैं, आप हमारा धर्म स्थल भी नहीं बचा पा रहे हैं। आप जो है देख रहे हैं कि आप मारंगबुरु पासनाथ पहाड़ वो नहीं बचा पा रहे हैं, धीरे नहीं बचा पा रहे हैं। और तो और जो हमारा 3 महीने से रेम के मसले पर तो आप सुनना ही नहीं चाहते हैं। इसलिए तानाशाह सरकार को जाना होगा। ये नौजवान का आंदोलन है और आंदोलन का स्वरूप के रूप में कल हम झारखंड बंदी करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, झारखंड बंदी का आह्वान बहुत सारे विषयों को लेकर है। मूलतः आदिवासियों के संरक्षण के लिए है, उनके अस्तित्व के बचाव के लिए है। कल के आंदोलन को या फिर कल के झारखंड बंद के आह्वान को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि कई बार इन विषयों को आप लोगों ने सामने रखा है, पटल पर रखा है, मुख्यमंत्री से बातचीत भी हुई है, लेकिन सफल परिणाम आप लोगों की तरफ से, उन लोगों के लिए तरफ से नहीं है। देखिए पिछली बार जब भाजपा की सरकार थी तो CNT एक्ट के मामले पर भी, CNT एक्ट संशोधन के मामले पर भी रघुवर दास जो है अड़ी हुई थी। तो उसी तरह से इस बार भी हम लोग देख रहे हैं कि अबुआ सरकार में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी रैंप के मामले पर और आदिवासी जमीन लूट के मामले पर अड़े हुए हैं। बिना ग्राम सभा किए जमीनों का अधिग्रहण विकास के नाम पर किया जा रहा है। तो यहाँ पर तानाशाह सरकार चल रही है और जिस तरह रघुवर दास को उखाड़ कर फेंका गया था आदिवासी समाज के द्वारा, तो इस बार इस अबुआ सरकार को भी जाना होगा अगर वो जिद पर अड़ी रही तो। मतलब ये सीधी चेतावनी हम मान लें कि अगर उनकी आप लोगों की मांगे नहीं सुनी जाती है तो ऐसी नौबत भी सामने आएगी? जी बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि जल जंगल जमीन यही अस्तित्व है आदिवासियों का। और बिरसा का जो उलगुलान हुआ, बिरसा मुंडा का जल जंगल जमीन के लिए हुआ। और ये सरकार तो जल जंगल जमीन छीनने के साथ साथ हमारा अस्तित्व, हमारा सरना स्थल, हमारा आस्था का केंद्र को ही छीन ले रही। जो हमारा केंद्र बिंदु है उनको छीनने का प्रयास करी है। सिरमटोली का मसला एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि सिरमटोली एक पवित्र शरणा स्थल है और वहाँ एशिया के सबसे बड़ा शोभा यात्रा में 5वां स्थान रखते हैं। उनको छीनने का काम किया ये मुख्यमंत्री जी ने। साथ में मारंगबुरु पारसनाथ जिनको बोलते हैं संथालियों का स्थल को छीनने का काम किए हैं। साथ में साथ इतनी जमीन लूट हो रही है। नगरी का जो उपजाऊ भूमि है उसको कारपोरेट घराने को 227 एकड़ की जमीन को कारपोरेट घराने को देने का काम कर रहा है। मैं बताना चाहूँगी लोहरदगा में 151 एकड़ की जमीन, वन भूमि का जमीन कारपोरेट घराने को देने का काम कर रहे हैं बिना ग्राम सभा के परमिशन के बिना। तो ये किस तरह की सरकार है? जो आदिवासियों हित के लिए आना चाहिए, अबुआ सरकार जिसे बोला जा रहा है, वो आदिवासी जनविरोधी काम कर रही
रही है। और आने वाले समय में आप देख रहे होंगे बेड़ों का महादनी शरणा स्थल को भी छीना जा रहा है। इतना नहीं, जमीन के मसले पर आज गोली भी चलाया जा रहा है। आप देख रहे होंगे हटिया के रेलवे के नाम पर टाटीशिल्वे को उजाड़ा जा रहा है, कुदलों को उजाड़ा जा रहा है। एक और नई नई कंपनियों को लाकर यहाँ बैठाने की कोशिश की जा रही है। जो लैंड बैंक को निरस्त करना था वो निरस्त नहीं करके ये कारपोरेट को देने का काम कर रही है। ये सरकार आदिवासियों के जन विरोधी काम कर रही है। और टीएसी जैसे संवैधानिक संस्था में जो कि एक आदिवासियों के विकास हित के लिए काम करनी चाहिए, आज आदिवासियों के विनाश के लिए काम कर रही है। और शराब नीति बनाकर जो आदिवासी बहुल क्षेत्र में शराब का व्यापार खोलकर आदिवासियों को नशापान कराकर आदिवासियों को के जमीन को लूटने का काम कर रही है। तो इस सारे मुद्दों को लेकर हम सबों ने आदिवासी अस्तित्व असीमिता की लड़ाई को लेकर झारखंड बंद करने का कल आह्वान किया है। चलिए, इससे ये जरूर समझ पा रहे हैं हम कि मुद्दा सिर्फ एक नहीं है। सिरमटोली फ्लाईओवर निर्माण रैंप का विवाद तो है ही, लेकिन इसके साथ ही टीएसी की बैठक में जो निर्णय लिए गए या फिर इसके साथ पेशा कानून और भी कई मुद्दे हैं जिस पर राजनीतिक रंग भी हमने जरूर देखा है। सुनील सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से, एक बार इनसे सवाल का जवाब जरूर लेना चाहेंगे आप, क्योंकि सरकार में हैं। आप सुन रहे थे, आदिवासी समुदाय से जुड़े लोगों ने अपनी बातों को सामने रखा है कि इनकी मांगे अब तक बिल्कुल स्पष्ट है। हर उस तरीके को इन्होंने अपनाया जिस तरीके से सरकार तक इनकी आवाज़ पहुँच सके, लेकिन जवाब अभी तक कुछ नहीं। देखिए, बहुत सा संजीदगी विषय है। हमारे आदिवासी बहन प्रेम साहिब मुंडा जी भी हैं, भाजपा से जुड़े हुए बराइक जी हैं। इनकी जो मांग है तो झारखंड के सर्वांगीण विकास में आदिवासियों की असीमता, उनकी स्वतंत्रता और उनके जीवन जीने के लिए सरकार से सकारात्मक मांग इन्होंने आपके चैनल के माध्यम से किया है। और आज भी इन्होंने जो प्रश्न उठाया है वह सरकार से बार बार इनका जो एक विनम्रता के साथ निवेदन कर रहे हैं कि आदिवासी या सरकार अगर अबुआ सरकार है तो आदिवासियों पर इनको गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। तो मैं यह भी बता दूं कि श्री हेमंत सोरेन जी बिल्कुल इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है कि आदिवासियों के लिए बेहतर सोच वाले नेता हैं। तब तो उन्होंने इस राज्य में निजी कंपनियों में 75% आरक्षण की सुविधा कैबिनेट से पास आउट किया था, लेकिन हाई कोर्ट में कोई हिडन जाकर उसमें उसको निरस्त करने का काम किया है। तो आदिवासियों के प्रति उनका बहुत सकारात्मक सोच है और सकारात्मक सोच के साथ वो आगे बढ़ भी रहे हैं। और इनकी जो मांगे हैं तो मुझे आपके चैनल के माध्यम से मैं जानता हूं कि मुख्यमंत्री संवेदनशील हैं, कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं आदिवासियों के विकास के लिए, आदिवासी के शिक्षा के लिए, आदिवासियों के रोजगार के लिए। तो कहीं न कहीं इनकी बात उन तक पहुंचेगा और मुझे पूरा विश्वास है। आज भी मुख्य सचिव, सुनील जी, सवाल तो यही है ना कि कब पहुंचेगी इनकी बातें। 3 महीने से आंदोलन कर रहे हैं और जब से निर्माण 5 महीनों से आंदोलन कर रहे हैं और इनकी मांग है सिर्फ आप एक बार बातचीत करिए, बात भी यहाँ पर सफल नहीं हो रही है, तो कैसे ही अपनी बातों को सामने रखें। मुख्यमंत्री महोदय से लगभग 3 से 4 बार जो मुझे जानकारी है कि समाज के लोगों ने बैठकर उनसे बातचीत किया है, बातचीत हुई है। और आज भी मुख्य सचिव के साथ में सभी विभागों का बैठक हुआ है। उस बैठक में रैंप से संबंधित जो गंभीर मामला है, जो इन लोगों ने आज सांकेतिक रूप से मसाल जुलूस निकाल कर और कल झारखंड बंद करके एक कठोर संदेश देने का जो काम किए हैं सरकार को, तो उस मुद्दे पर आज भी गंभीरता के साथ मुख्य सचिव बैठक की है मुख्यमंत्री के आदेश पर। और पथ निर्माण के लोग थे, जिस कंपनी का रैंप का निर्माण हो रहा है उस कंपनी के बड़े पदाधिकारियों के साथ में बैठक हुई है। संभवतः भाजपा के नेत्री श्रीमती आशा लकड़ा जी भी शायद गई हुई थी, उनसे भी चर्चा हुआ है। तो एक गंभीर विषय है और इस पर चर्चा हुआ है और मुझे विश्वास है कि मुख्यमंत्री के माध्यम से, सरकार के माध्यम से इनकी आवाज़ को सुनी जाएगी और सुनकर कोई ना कोई गंभीर निर्णय लिया जाएगा। इनकी आवाज़ को कब सुना जाएगा सुनील जी, यही तो सवाल है। क्योंकि देखिए, झारखंड बंद का आह्वान का जिक्र आप भी कर रहे हैं, क्या ये वही तरीका है जहां सरकार सुनेगी? जब झारखंड बंद होगा, बंद का आह्वान होगा, तब उसी तरीके से सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचा पाएंगे ये सभी? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दिया कि क्या हम बैठकर स्क्रीन पर ही सब कुछ नहीं कर सकते हैं और सब कुछ नहीं बता सकते हैं। सरकार क्या कर रही है, सरकार का क्या सोच है, कैसे
इनकी बात को माना जाए, कैसे बीच का रास्ता निकाला जाए कि विकास भी बाधक नहीं हो, रैंप भी बना रहे, आदिवासियों की बात भी मान ली जाए, शरणा स्थल जो पूजा स्थल है वह भी सुरक्षित रहे। इन विषय पर सरकार गंभीरता से जरूर सोच रही है, ऐसा कि नहीं सोच रही है। तो जो इनका एक तरह से हम स्पष्ट कर दिए कि इनको जो लोकतांत्रिक और गांधीवादी तरीके से इन्होंने मांग रखने का जो काम किया है, तो सरकार कान और आंख बंद नहीं की हुई है, सरकार भी गंभीरता के साथ सोच रही है। चलिए इस पर जवाब ले लेंगे कि आप सोच रहे हैं, लेकिन सोचने के साथ ही यहाँ परिणाम कब आएगा ये देखने वाली बात होगी। बीजेपी से हमारे साथ अशोक बड़ाइक जी जुड़े हुए हैं, एक बार इनका भी रुख कर लेते हैं। अशोक जी, सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि देखिए झारखंड में राजधानी रांची में अगर हम बात करें 2 फ्लाईओवर है, रातू रोड एलिवेटेड फ्लाईओवर जिसके उद्घाटन की तारीख भी तय, लेकिन सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप को लेकर अब भी विवाद। बीजेपी भी कई बार वहां गई, इन तमाम मुद्दों को सामने रखा, लेकिन परिणाम अब भी स्पष्ट नहीं हो पाया। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जब दिसंबर 2019 को इस राज्य में हेमंत सोरेन जी ने इस मुख्यमंत्री पद को संभाला, तो राज्य के आदिवासियों को लगा कि एक मेरा कोई समाज का एक बेटा आया है, आदिवासियों के आंसू को समझेगा, आदिवासियों के आंसू को समझकर उसको पोंछने का काम करेगा। लेकिन दुर्भाग्य तब होता है जब आदिवासी समाज का मुख्यमंत्री और अबुआ दिसुम अबुआ राज की नारा को आगे बढ़ाते हुए बोलते ये अबुआ सरकार है, और अबुआ सरकार में आदिवासी समाज सड़क पर उतरकर संघर्ष कर रहे हैं। और दीदी ने कहा, अभी हमारे आदिवासी समाज के अगुवाओं ने कहा, ये 5 महीना का आंदोलन नहीं है, आप ध्यान से देखेंगे ये 1.5-2 सालों का आंदोलन है। जब से उसकी नींव रखी गई है तब से इस रैंप को लेकर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लोगों ने उसको विरोध करते रहा है। कई दौर के में वार्ता हुई, कई मंत्री आए, कल्याण मंत्री आए, कई विभाग के मंत्री आए, अधिकारी आए, इंजीनियर्स आए, लेकिन वार्ता क्या हुई? वार्ता पूरी की पूरी विफल रही। मुख्यमंत्री जी के पास इतना भी समय न रहा कि कांके जहां उनका निवास स्थान है वहां से सिरमटोली महज 1.5-2-3 किलोमीटर की दूरी पे सिरमटोली सरना स्थल है, वहां पर आकर आदिवासी समाज के साथ बैठकर वार्ता ना करें। देखिए, दुर्भाग्य तब होता है जब वो बोलते हैं हम आदिवासी समाज के बेटे हैं और आदिवासी समाज का दुख दर्द को समझते हैं। जब दुख दर्द को समझते हैं तो 5 सालों से ये आपके स्क्रीन के सामने जितने लोग बैठे हुए, ये लोग सभी एफआईआर खाने वाले लोग हैं, और एफआईआर कराने वाले वो आदिवासी समाज का बेटा हेमंत सोरेन जी है। उनके निर्देश पर जिला प्रशासन ने इन सभी के ऊपर एफआईआर करने का काम किया है। तो क्या यही अबुआ सरकार है? यही आदिवासियों की सरकार है? अरे ये धरती भगवान बिरसा मुंडा की धरती है, ये धरती सिद्धो कान्हो की धरती है, ये धरती नीलांबर पीतांबर की धरती है, पोटो की धरती है, ये जटाटारा भगत की धरती है, ये वीर बुद्धू भगत की धरती है। और सभी आंदोलनकारी ने जिस तरह से अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने का काम किया था, उसी तरह से इन सभी आदिवासी अगुवाओं ने हेमंत सोरेन सरकार का भी छक्के छुड़ाने का काम करेंगे। और इनके साथ में पूरे राज्य के 3.5 करोड़ जनता इनके साथ कदम से कदम, ताल से ताल मिलाकर खड़ी है। और आंदोलन क्यों नहीं करेंगे? जब सरकार मुखदर्शक बनी हुई रहेगी, कान में तेल डाल के सोई हुई रहेगी, तो आंदोलन करने के लोग बाध्य होगा। सरकार तो कह रही है कि कान भी खुले, आंख भी खुले, सुन रहे हैं। आंख और कान सुन रहे, तो ये आंदोलन करने वाले लोग कौन है? आपके समाज के लोग हैं। तो देखिए, जब संवाद नहीं होती है सरकार के साथ, जब जनता की सरकार के साथ संवाद नहीं हो पाती है, तब लोग थक हार कर मजबूर होकर सड़क पर लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने पे मजबूर होते हैं। यही सवाल मेरा सुनील जी आपसे भी था, आपने सुना बीजेपी की तरफ से भी यही सवाल है कि आप नहीं सुन रहे हैं, शायद यही कारण है कि अब आंदोलन करने की इनकी रणनीति है। नहीं, बिल्कुल सरकार सुन रही है। देखिए, आरोप लगाना ही सबसे आसान काम है ना, सबसे आसान काम आरोप लगा देना। आरोप लगाना, देखिए जो समस्या है उसका निराकरण का क्या रास्ता है, जो सबसे प्रमुख विषय है। तो सरकार ये रास्ता देख रही है सुनील जी? बिल्कुल सर, मैं तो आपको स्पष्ट कर दिया कि अगर देखिए लोकतांत्रिक और गांधीवादी तरीके से इन्होंने जो प्रमुखता के साथ मांग किया है, जो इन मांग को रख रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी अगर आदिवासियों की शुभचिंतक होती तो 2014 में आपका मुख्यमंत्री रघुवर दास नहीं होते, आदिवासी होता। तो इन्होंने बात तो उठा दिया, लेकिन हम स्पष्ट कर दिए कि उस मुद्दे पर कहीं ना कहीं गंभीरता के साथ इस बात को आप समझिए कि आदिवासी की जो स्थिति है, जो यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं, जो हम लोग समझ रहे हैं, तो बिल्कुल हेमंत सोरेन जी नहीं से समुदाय से जुड़े लोग ही यहाँ पर कह रहे हैं। सुनील जी एक सेकंड, वहाँ आदिवासी समुदाय से जुड़े लोग ही कह रहे हैं कि अगर उनकी मांगे नहीं पूरी हुई तो जिस सम्मान के साथ आपको रखा गया उस सम्मान के साथ हटाने की भी ताकत रखते हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में श्री हेमंत सोरेन जी दिसम गुरु श्री शिव सोरेन जी का पुत्र हैं, जो पूरा देश दिसम गुरु को जानता है, उनके आंदोलन को जानता है कि आदिवासी हित के लिए कितना संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं। तो श्री हेमंत सोरेन जी भी आप देखे होंगे कि कोरोना काल में हमारे राज्य के आदिवासी के प्रति और सभी लोगों के प्रति जो उनका सजगता था, सरलता था, जो उनका विनम्रता था, जो काम करने की तरीका था, तो मैं आपको स्पष्ट कर दिया कि अपनी बात को रखना,
हमारे आदिवासी समाज के लोगों ने अपनी बात को रखने का काम किया है और समस्या समाधान के लिए रास्ता मांग रहे हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हेमंत सोरेन जी बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं, कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह बात उन्होंने कहा जो आदिवासी समाज के हमारी बहन प्रेम साई मुंडा जी ने जो स्पष्ट किया कि अगर हमने वोट देकर सरकार बनाई है तो मेरे तो जनता तो जनार्दन है ही, जनता जनार्दन है, उन्होंने अपनी बात रखने की बात कही है। चलिए सुनील जी, आपने सरकार का पक्ष रखा कि सरकार कानों में और आंख खोल कर बैठी है, निर्णय अब कब होंगे यही सवाल है, क्योंकि आप लोगों ने शायद सुना नहीं या परिणाम स्पष्ट नहीं हुए, इस वजह से आंदोलन की रूपरेखा है। गीता श्री उरांव जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत पे। सवाल, हम लोगों ने बहुत सारे सवाल जवाब की प्रक्रिया को देख लिया, लेकिन जो बातें अब तक छनकर सामने आ पाई है आप लोगों की मांगों को लेकर, जो झारखंड बंद का आह्वान मैं समझ पा रही हूँ, ये सिर्फ सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप का विवाद नहीं है, कई सारे ऐसे विषय हैं जिसको लेकर आप लोगों ने कल झारखंड बंद का आह्वान किया है। सवाल यह है कि आखिरकार वो कौन सी स्थिति परिस्थिति है जो सरकार सुनती नहीं है और आप लोगों को आंदोलन करने तक को रास्ता अपनाना पड़ता है। देखिए, जो हमने केंद्रीय सरना समिति सिरमटोली के जो सरकारी अतिक्रमण जो पिछले साल ही हो गया, जिसकी जानकारी हमें इसी वर्ष ही हुई, और जो हमने रैंप को उतरते हुए देखा वहाँ पर ठीक सरना स्थल के सामने, तो देखते के साथ हमें जो सारी जो परेशानियाँ और आशंकाएं हमारी उसमें स्पष्ट रूप से हमें दिख गई। और हमने तत्काल ही मुख्यमंत्री से मेरी पहले एक मतलब व्यक्तिगत एक मुलाकात हुई थी, मैंने ज्ञापन उस समय सौंपा उनको, सरना भवन में के निर्माण में गड़बड़ी और दूसरा ये जिस तरह से इसका अतिक्रमण जो सरना स्थल का हुआ। शुरुआत आपकी तरफ से हुई, तो क्या पहल नजर आ पाया मुख्यमंत्री? कुछ नहीं, उन्होंने कहा संज्ञान में है, हम इसमें कुछ कार्रवाई जरूर करेंगे, तो हम उसका इंतज़ार करते रहे। और फिर जब 22 फरवरी को जो पहली बार उनका पुतला दहन हुआ, तब जाके उन्होंने संगठनों को सबको बुलाया, हम भी गए, सभी लोग गए, और हमने बड़े सिलसिलेवार तरीके से उनको ज्ञापन सौंपते हुए सारी बातों को रख दिया जो हमारे अपने मांगों में था। मगर वो लगातार सिर्फ और सिर्फ जो है टहलावे की जो उन्होंने रवैया अपनाया, समय दीजिए और समय दीजिए, जबकि उनको बार बार हम दोहराते रहे कि सरूल 1 अप्रैल को है और ज़्यादा समय नहीं है, आपको जो भी कार्रवाई करनी हो समय रहते आप कर सकें, रैंप को हटवाइए, डीपीआर में चेंजेस करवाइए, क्योंकि ये जो रैंप है वो स्पष्ट रूप से हमारी जो एक सुंदर जो परंपरा जो हमारे अपने सामाजिक पारंपरिक धार्मिक व्यवस्था के अंतर्गत जो बनी थी, जो उसको पुनर्स्थापित करके उस सरना स्थल को जो सरू शोभा यात्रा जो 2022 के देश के सर्वे में जो 5वां स्थान पाता है, लाखों की भीड़ उतरती है, इतना सुंदर तरीके से सारा कुछ होता है, उसकी धमक देश दुनिया विदेश में भी होती है, जो उसका रिले जो होता है विदेशों तक जाता है। और ऐसी परंपरा को तोड़ने का कि पीछे की जो विशेष मकसद जो है विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और बीजेपी की मिलीजुगरी जो षड्यंत्र तहत जो ये रैंप को उतारा गया ताकि ये परंपरा टूट जाए। आदिवासियत को ख़त्म करने का जो सपना इन्होंने देखा बहुत पहले से ही, 1994 में आरएसएस के हेडक्वार्टर में जो एजेंडा बनता है संपूर्ण हिंदू राष्ट्र बनाना, आदिवासियत को ख़त्म करना, उसी का ये हिस्सा है। हमारे साथ सत्ता पक्ष से मैम कांग्रेस से सुनील सिंह जी जुड़े हुए हैं, इनका भी हम बयान सुन रहे थे। यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर अबुआ सरकार आप लोगों ने मिलकर बनाया है तो अबुआ सरकार के कान और आंख दोनों खुले हैं, आप लोगों की परेशानियां सुन तो रहे हैं लेकिन परिणाम इस पर नहीं आ रहा है। आप लोगों को लग रहा है कि आपकी जो मांगे हैं वो सही तौर पर मुख्यमंत्री तक पहुँच पा रही है? नहीं, हमने तो सभी लोकतांत्रिक तरीके अपनाए, ज्ञापन सौंपे और उनको अपना ध्यान आकृष्ट करने, क्योंकि उसके बाद उन्होंने हमसे मिलना छोड़ दिया, संवाद करना छोड़ दिया। आप लोगों ने कोशिश की? हमने कोशिश की, तो फिर हमने लोकतांत्रिक तरीके जो होते हैं मानव श्रृंखला के द्वारा आपका बंदी भी हमने जो कॉल किया था 22 मार्च को, मसाल जुलूस जो आज के जैसे उस दिन 21 मार्च को ख़राब मौसम के बावजूद भी महिलाएं और छोटे छोटे बच्चों को लेके वो शामिल हुई थी उसमें। और जो है इतना कुछ करते हुए लगातार हम लोगों ने इसी उम्मीद में, मगर जो है सरूल से पहले जब हमने शांति समिति की बैठक का बहिष्कार किया तब सरकार थोड़ी कार्रवाई करती नज़र आई। जो रैंप का कुछ हिस्सा जो 4 स्लैब उन्होंने हटा तो दिए, मगर उसका कोई नतीजा ऐसा नहीं निकला और
हमारी जो है मांग लगातार बनी रही। हमारे ऊपर झूठे केस भी किए गए उसी दौरान, जो हमने जिस तरह का उनका काम करने का तरीका देख के वहाँ पर जाने की बात जो की थी, ये सबने देखा है। और इसके अलावा जो बंदूक के साए में 24 अप्रैल की रात से जो काम शुरू होता है, जिसमें मुख्यमंत्री अपनी पत्नी के साथ में जो यूरोपीय यात्रा में निकले थे विदेश, यहाँ जो निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए, और पीछे से इस तरह की कार्रवाई होती है और हम लोगों को जो है रैंप से भी दूर जो है एक छावनी। कारण क्या कुछ लग रहा है मैम, क्योंकि कारण स्पष्ट आप लोग समझ पा रहे होंगे, आप लोगों की मांग क्या है, आप लोगों के कारण क्या है, बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है, सरकार ने अब तक इस पर कुछ निर्णय नहीं लिया। क्या कुछ लगता है कारण क्या कुछ हो सकते हैं? देखिए, हमने जिनसे बहुत उम्मीद की थी अबुआ दिशुम अबुआ राज होगा, मतलब 5वीं अनुसूची का राज्य है, और जो ये भावना और ये जो नारा है वो कहीं ना कहीं हमारे ऐतिहासिक उन चीज़ों में भी छुपा हुआ है। और हमारा जो एक था कि 5वीं अनुसूची का राज्य बना है, तो हमारे अपने आदिवासी परंपरा संस्कृति, हमारी अपनी चीज़ों को सहेजने का, उसको संरक्षित करने का जो एक काम जो उन्होंने वायदा किया था 2019 में, जो रघुवर दास के समय जो लैंड बैंक बना था, उसको निरस्त करूँगा, वो तो हुआ नहीं। मगर अभी हम लोग क्या देखते हैं कि अभी हाल में ही, अभी 10-15 दिन ही हुए होंगे, जो एक झारखंड हाई कोर्ट की तरफ से भी एक बात आई है कि अब से गैर मजरूरा ज़मीन की भी रसीदें कटेंगी। ये लैंड बैंक पार्ट 2 ही है, क्योंकि आप निवेशकों को जब बुला रहे हैं तो आप व्यवस्था भी बना रहे हैं उनके लिए, और आपका हमारे जो है रांची के 635 से ऊपर जो हमारा कई एकड़ जो ज़मीन स्मार्ट सिटी के उसमें तो गया ही गया, अब रिंस पार्ट 2 के लिए नगरी के जो उपजाऊ ज़मीन को जिस तरह से बिना ग्राम सभा करवाए, बिना नोटिस किए हुए, जारी किए हुए, हर नियम कानून को मतलब ताक पे रखते हुए जबरन जिस तरह से वहाँ पर फेंसिंग की गई है, ये निश्चित रूप से सरकार की असंवेदनशीलता को दर्शाता है। ठीक है, आपसे वापस से जुड़ेंगे क्योंकि और भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। फिलहाल मेरी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि मुद्दे बिल्कुल स्पष्ट हैं और कारण समझ आ पा रहा है, कारण बहुत पहले ही समझ आ पाया, लेकिन परिणाम नहीं थे। अशोक बड़ाइक जी कुछ उसमें ऐड करना चाह रहे थे, जोड़ना चाह रहे थे, आपसे सवाल ले लेते हैं फिर जवाब ले लेंगे सुनील जी से। देखिए, जिस तरह से रैंप एक उदाहरण है, आप देखेंगे पिछले 6 सालों में इस राज्य में अगर सबसे ज्यादा कोई अपमानित हुआ है, पीड़ित हुआ है, शोषित हुआ है, वो समाज है आदिवासी समाज। मैं उदाहरण देना चाहता हूं आपके दर्शकों को। देखिए, बगल में ही नगरी है, जो कांके का नगरी है, आप जाकर देखेंगे। सौभाग्य से अपने प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिभा बाबूलाल मरांडी जी और मैं उस स्थल पर गया था, और वहां पर जाकर जो दर्दनाक स्थिति ग्रामीणों ने बयां किया, आप जानकर ताज्जुब रहेंगे कि वो आदिवासियों ने जो रैयती है, जो किसानी है, जो किसानी पे, खेती पर डिपेंडेंट है, उसकी जीविका पूरे किसानी पे चलती है, वो पूरे खेती योग्य जमीन 100% है, उसको बिना ग्राम सभा किए हुए ये सरकार जबरदस्ती फोर्स उतारकर अपने जिला प्रशासन के लोगों को बंधक बनाकर गांव वालों लोग को, और वो पूरे जमीन अधिग्रहण करने का काम करिए। क्या यही अब वह सरकार है? और तो और अभी 2 उदाहरण आज और कल के दिन में देखने को मिल रहा है कि जहां से शिल्पी नेहा तिर्की खुद राज्य सरकार में मंत्री है, उनके विधानसभा क्षेत्र का 2 मामला है, एक आपका लापुंग का मामला, दूसरा बेड़ो का है। दोनों जगह पर, एक जगह तो गोलियां चली और उसमें आदिवासी 2, एक महिला और पुरुष घायल हुए, और महादानी मंदिर जो बेड़ो का है, वहां पर भी जमीन को लेकर आदिवासी संघर्ष कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि सरकार में अगर सबसे ज्यादा कोई अपमानित, प्रताड़ित और शोषित हुआ है और जमीन अधिग्रहण को लेकर संघर्ष कर रहा है, अपने अस्तित्व को लड़ाई लड़ रहा है, वो है आदिवासी समाज। तो कहीं ना कहीं यह जालियांवाला बाग कांड दोबारा देखने को मिल रहा है इस हेमंत सोरेन सरकार में। अशोक जी, आपने 2 विषयों को रखा है, पहले रिम्स 2 पर बातचीत कर लेते हैं। सुनील जी, इस पर क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, मैं तो स्पष्ट कर दिया कि श्री हेमंत सोरेन जी इस राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार प्रयासरत हैं, और हमारे साथी आरोप लगाए। देखिए, आरोप लगाना ही सबसे आसान काम है। काम अब जब जिस व्यक्ति को लोकतांत्रिक व्यवस्था में, जब व्यक्ति कोई महत्वपूर्ण पद पर होता है, तो उसकी राज्य की बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। तो उस जिम्मेवारी से निपटने के लिए वह लगातार एक कोशिश करता है कि कैसे जिम्मेवारी से निपटा जाए, और हमारे समाज के, आदिवासी समाज के लोगों को कितना बेहतरी किया जाए, उनको किस तरह से उनके विकास के लिए अच्छा किया जाए, इस पर लगातार हेमंत सोरेन जी ने, आपने देखा कि उन्होंने की जमीन पर बोलिए ना सुनिए।
रिम्स 2 का जो मामला है वो देखिए, अब रिम्स 2 का जो मामला है वो मामला एक अलग मामला है, वो भी मामला आपको सामने स्पष्ट हो जाएगा। मैं तो बताया कि जो रिम्स 2 क्या है, रिम्स 2 जमीन लैंड एक्वायर करने का मामला है, लैंड एक्वायर करने का मामला है। वहाँ पर जो लोग हैं, वहाँ पर जो लोग विरोध कर रहे हैं, जब विरोध शुरू हुआ है तो सरकार उस पर समीक्षा करेगी, सरकार उसको देखने का काम करेगी क्या करना है। लेकिन सीएनटी और एसपीटी को भी रघुवर दास ने क्या किया था, आपने देखा था ना कि जब स्पष्ट है कि सीएनटी एसपीटी एक्ट को संशोधन ही नहीं करना है, उसको भी संशोधन करके और अडानी को देने का काम करने का काम रघुवर दास ने किया है। तो आप दोनों चीज आप देखिए, आपके हम फिर बताए कि अभी आदिवासी समाज के हमारी बहन बैठी हुई हैं, हमारे नेता शाही जी मुंडा जी बैठे हुए हैं, सभी लोग बैठे हुए हैं और ये लोग आदिवासी समाज की बेहतरी के लिए न्यूज़ 11 भारत के माध्यम से सरकार को और कटिबद्ध संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, जो आदिवासी की हितैषी की बात सोचने वाले, करने वाले, इंप्लीमेंट करने वाले, इनकी बात को सुन रहे हैं आपके माध्यम से सुन रहे हैं। लेकिन परिणाम कब आएगा, जवाब कब आएगा? अशोक जी, आपने सुना रिम्स 2 को लेकर भी विवाद है, क्योंकि ये सभी आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, तो सिर्फ सिरमटोली फ्लाईओवर का निर्माण का विवाद नहीं है। रिम्स 2 पर आपने सवाल पूछा, जवाब से संतुष्ट है? बिल्कुल नहीं। देखिए, अगर ये सरकार अगर उतने ही संवाद करती आदिवासी समाज के साथ में, तो आप देखेंगे कि जो ग्राम सभा और जो पेशा को लेकर ये सरकार हाय तौबा मचाई हुई थी। जब हमारी सरकार थी तो ये बड़े बड़े घोषणा पत्र, निश्चय पत्र में कहते थे कि हम आदिवासियों के हितैषी वाली सरकार है, हमारी सरकार बनेगी तो हम पेशा कानून लागू करेंगे, ग्राम सभा को अधिकार देने की बात करती थी। आज क्या हुआ? आज वही आदिवासी समाज उसी सरकार से, जिसके मैनिफेस्टो में, निश्चय पत्र में शामिल था कि हम पेशा को लागू करेंगे, हम ग्राम सभा को सशक्त करेंगे, तो आदिवासी वही तो मांग कर रहे हैं कि पेशा कानून कब लागू होगा माननीय मुख्यमंत्री जी। और आप बिना ग्राम सभा किए हुए जितने भी आंदोलन हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं 90% आंदोलन जमीन को लेकर हो रहा है। वो चाहे सिरमटोली जमीन अधिग्रहण का मामला हो, वो चाहे बेड़ो का मामला हो, वो चाहे लापुंग का मामला हो, वो चाहे नगड़ी का मामला हो, तो ये पूरा का पूरा विषय अगर आप पेशा कानून लागू कर देंगे और ग्राम सभा को सशक्त कर देंगे तो ये मामला ही नहीं आएगा। तो मुख्यमंत्री जी, आप पेशा कानून से भाग क्यों रहे हैं? आप ग्राम सभा को सशक्त करने का काम क्यों नहीं कर रहे? तो यही सवाल तो आदिवासी समाज आपसे कर रही है। छोटा सा रिएक्शन बस कांग्रेस से, क्योंकि आप छोटा सा रिएक्शन दीजिएगा, उसके बाद मैं बाकी लोगों के पास रुक करूंगी, क्योंकि ये पूरा मामला अगर हम देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं जमीन विवाद से ही जुड़ जा रहा है। इस पर क्या कुछ? देखिए, बहुत स्पष्ट है, मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं। 5 महीने की सरकार है और सरकार पेशा कानून हो, आपका ग्राम को सशक्त करने की बात हो, सभी पर गंभीरता के साथ सोच रही है। 5 महीने तो अभी ना सर, इससे पहले भी अभी जो सरकार बनी है इसमें गंभीरता के साथ इस मुद्दों पर बात आया है। जब 5 साल की जो सरकार 19 से 24 की सरकार रही, 3 साल तो कोरोना काल में चला गया, उसके बाद में आपने देखा कि कैसे मुख्यमंत्री महोदय को आपने गिरफ्तार करा दिया। माननीय झारखंड हाई कोर्ट ने क्या कहा ईडी को कि आपने किसी को शक के आधार गिरफ्तार नहीं कर सकते, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है। तो आपने किस तरह से अपमानित करने का काम किया श्री हेमंत सोरेन जी को, वो भी देखने का काम किया है। तो मैं आपको स्पष्ट कर दिया कि सरकार गंभीरता के साथ जिन बिंदु पर हमारे साथी बात अपने रख रहे हैं, गंभीरता के साथ 5 महीने की सरकार है, सभी रिजल्ट जल्दी आपको नहीं मिल जाएंगे। अभी आप 5 महीने गिन रहे, इससे पहले भी सरकार थी, लेकिन उस सरकार ने क्या कुछ किया, इससे संतुष्ट हैं कि नहीं? एक बार इनसे भी जवाब ले लेते हैं। आप भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मशाल जुलूस आज निकाला गया, कल झारखंड बंद का आह्वान भी कह रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, जो कि सत्ता पक्ष में। 5 महीने हुए, थोड़ा इंतजार कीजिए, आपके परिणाम देखें। हमने परिणाम देखा, सिरमटोली के सामने रैंप बन गया, हमने परिणाम देखा, नगड़ी में पुलिस की बंदूक की नोक पे काम करवाने का सिलसिला चालू हो गया। तो और कितना इंतज़ार करें? अगर सरकार हम लोग के हिसाब से अगर कुछ काम करती तो आज हम लोग रोड पे, सड़क पे नहीं होते अपनी मांगों को लेके। तो हम लोग नहीं कह सकते कि सरकार हमारी मांगों को देख रही है या सुन भी रही है। उन्होंने हमारी मांगों को सुनना भी बंद कर दिया। सरकार तो कह रही है कि मेरे कान और आँख दोनों खुले, मैं सुन रहा हूँ, सब समझ रहा हूँ। सरकार के कान आँख खुले रहते तो हम लोग रोड पे क्यों होते? या तो सरकार पागल हो गई या हम लोग पागल हो गए। आप किसका मान सकते पर यहाँ पर सवाल है। लेकिन अब कल झारखंड बंद का आह्वान, क्या लगता है कि इसका भी परिणाम झारखंड सरकार पर असर देगा या नहीं देगा? वो तो कल के बाद ही पता चलेगा। इससे पहले भी क्योंकि आप लोगों ने कई बार अपनी मांगों को सामने रखा है, क्योंकि उस वक्त आप लोग संतुष्ट नहीं थे उनके परिणामों से। क्या कल के झारखंड बंद के आह्वान के बाद या झारखंड बंदी के बाद आप लोगों को लगता है कि एक सही नतीजा निकल कर सामने आ पाएगा? देखिए, नतीजे का तो नहीं पता, वो तो कल की बात है। लेकिन इतना तो ज़रूर पता है कि सरकार को हम लोगों का आंदोलन की वजह से इतना खौफ खा रही है कि अभी भी रैंप कंप्लीट होने के बाद भी वहाँ फोर्स लगी हुई रहती है। जो जी बिल्कुल, अगर वहाँ पे हम एक मीटिंग भी, नॉर्मल मीटिंग करने जाते हैं तो तुरंत, मतलब 2 गाड़ी तो रेगुलर लगा हुआ है, लेकिन अगर तुरंत हम जाए तो 5 गाड़ी तुरंत आ जाती है। तो इस तरह की आदिवासियों का जो उलगुलान है, जो आंदोलन है, उससे उनको डर है
और इसी डर को ख़त्म करने के लिए या फिर आदिवासियों का सेंटिमेंट पाने के लिए 27 तारीख को यही 27 को उन्होंने हम लोगों ने जब आह्वान किया कि हम लोग राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन करेंगे, अपना जो मांग है उसको रखेंगे, तो उनके तरफ से भी सरना कोड का आंदोलन का मतलब आह्वान हुआ। तो कहीं ना कहीं हमको यही लगता है कि मेरा आंदोलन को कमज़ोर करने का एक नया एजेंडा उनका, जबकि उनको लिखित जो प्रपत्र होता है जो यहाँ झारखंड से गया था वो रिटर्न आ गया है, तो उनको लिखित दोबारा भेजना चाहिए था दिल्ली, जबकि वो ना करके वो मौखिक रूप से लड़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आदिवासियों की मांग है, एक बार इनका भी मैं रुक कर लेती हूँ। सरकार कह रही है कि सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को, परिणाम है नहीं है, 5 महीने की सरकार के कार्यकाल बता रहे हैं, संतुष्ट हैं? देखिए 5 महीना, ये 5 साल 5 महीना बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यही सरकार को इस आदिवासी संगठन ने अपना पूर्ण समर्थन दिया था, तब जाके वो सत्ता में आए। लेकिन सत्ता का नशा आज उनको ऐसा चढ़ गया कि वो अपने धर्म स्थल की ज़मीन को नहीं पहचान रहे। उस पे जिस तरह से फर्जी मुकदमे किए जा रहे हैं सामाजिक अगुओं पे, और विभिन्न जगहों पे अगर सामाजिक अगुआ या फिर पत्रकार लोग भी अगर वहाँ पे खड़े हो जा रहे हैं अपनी ज़मीन को बचाने के लिए, तो वहाँ पे फर्जी मुकदमे किए जा रहे हैं। और जिस तरह से प्रशासन उसको जैसे खुली छूट दे दी गई है, आने वाला समय में ये खूनी खेल खेलने का आगे इनका षड्यंत्र है। जो आज देखा गया, जो लापुंग में जिस तरह से आदिवासी समाज अपनी ज़मीन को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे थे, उन पे प्रशासन के द्वारा फायरिंग किया गया। और वह रिम्स लाने की बात हो रही थी, रिम्स उसको लाया जाता, लेकिन अभी कहाँ है ये किसी को नहीं पता। तो आने वाला समय में इसलिए आदिवासी समाज इस सरकार को, अब वह सरकार कहते हुए सत्ता में लाई थी, आने वाला समय में निश्चित रूप से हम लोग ऐसा सरकार नहीं पसंद करेंगे जो मेरा धर्म, संस्कृति, आस्था का जमीन को जो लूटने का काम करेगा। तो 2029 में ऐसा सरकार को हम लोग कतई पसंद नहीं, और इसको नकारेंगे हम लोग। ठीक है, मैं एक बार इनसे भी सवाल ले लेती हूँ, क्योंकि जवाब लूंगी, क्योंकि बहुत कम समय हमारे साथ बचा हुआ है। अब कई बार कई तरीका आप लोगों ने अपनाया अपने आवाज़ को रखने की, अपने बातों को सामने रखने की। अब इस वक्त क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि कल क्या मैं ये मान लूँ कि आखिरी बार है जब झारखंड बंद का आह्वान आप कर रहे हैं? देखिए, कल हमारा आंदोलन की शुरुआत है और एक बड़ी उलगुलान की ओर बढ़ रहे हैं। और देखिए, राज्य में समझिए विचारधारा की राजनीति नहीं हो रही है। अभी हमारे भाई सुनील जी बोल रहे थे कि हम सरकार सोच रही है, कहाँ गया गांधीवादी और समाजवादी दृष्टिकोण से बात सुनी जाती थी। जब डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र, लालू यादव जैसे सरीखे नेता, थोड़ी सी बात होती सुनी जाती थी, आज कहाँ है? हमें लगता है कि आज झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी भटक गए हैं, यहाँ के जन मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं। अब हम लोगों ने प्रण ले लिया है कि यहाँ पर बात होगी तो आदिवासियों का, क्योंकि आदिवासी पर बात यदि नहीं होती है तो कोई भी सरकार हो उसको हम चुनौती देने का काम करेंगे। क्योंकि आज तक अलग राज्य होने के बाद अभी तक एक भी मुद्दे पर जो है नीतिगत फैसले नहीं हुए हैं। हम कहाँ जाएंगे? इसलिए आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक रूप से जो भी समस्या का समाधान यदि कोई पार्टी नहीं करती है तो उसका विरोध होगा। और कल उलगुलान की शुरुआत है, अब बंदी बिल्कुल ऐतिहासिक करेंगे। और आने वाला समय 3 महीने 3 साल मत बोलिए कि 5 महीने की सरकार है। आप 5 साल मैंडेट दिए हम लोग, आपको तो तुरंत अविलंब जो है यहाँ पर नौकरी, चाकरी, धर्म बचाना, जमीन बचाना, पेशा कानून। आप बताइए, TSC के माध्यम से आप शराब बिक्री का बढ़ावा दे रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? इसलिए ये बात यहीं तक नहीं रहेगी। हम लोगों ने, नौजवान साथी लोग प्रण ले लिए हैं कि यदि आप बढ़िया से काम नहीं करेंगे तो जिस प्रकार से आप जेल से छूटे थे, हम लोग बोले थे जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा, कहीं ना कहीं आप यदि गड़बड़ करेंगे तो इसका भी हम लोग जन आंदोलन के तेज करते हुए आपका बदला लेने का काम। जी, लौटूंगी आपके पास, लेकिन सीधी चेतावनी है यहाँ पर, इस चेतावनी को कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं इसको चेतावनी नहीं मानता हूँ। इनके अंतरात्मा की आवाज़ है जो मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष इन्होंने अपने रखने का काम किया है। लोकतांत्रिक राष्ट्र है, लोकतांत्रिक झारखंड एक अच्छा राज्य है, और सभी पढ़े लिखे, हमारी बहन भी बैठी हुई हैं, हमारे भाई मुंडा जी भी बैठे हुए हैं। अभी तक जितनी भी इन्होंने बात कही है लोकतांत्रिक और गांधीवादी तरीके से इन्होंने बात कही है। आज भी इन्होंने यही कहा कि हमारी कल से आंदोलन की शुरुआत है और आदिवासी की हित की बेहतरी के लिए, धर्मस्थली के लिए आप नहीं सुनेंगे तो मेरा आंदोलन और उग्र और तेज होगा। तो मुख्यमंत्री, मैं फिर बताया कि बहुत संवेदनशील है, बहुत संजीदगी मुख्यमंत्री हैं, उनकी तक बात आपके माध्यम से पहुंच रहा है और जरूर कोई ना कोई ठोस निर्णय लेने का काम करेंगे। ठीक है। लास्ट में आप लोगों से सभी से मेरा एक सवाल होगा, सभी से मैं चाहूंगी कि अगर आप सभी जवाब दे दीजिएगा। रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर के उद्घाटन की तारीख तय है, 19 जून को उद्घाटन होगा। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी यहां पर पहुंचेंगे, लेकिन सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप का उद्घाटन का
देखिए वो भी समय आएगा तो उद्घाटन हो जाएगा। वो भी समय आने के बाद में सब कुछ आपके सामने स्पष्ट होगा। जैसे आपने बता रही हैं कि 19 जून को उद्घाटन होने वाला रातू रोड का, तो उसका भी आपको समय स्पष्ट हो जाएगा, बहुत क्लियर हो जाएगा। जी चलिए अशोक जी। देखिए मेरा एक विषय छूट गया था। देखिए देश, इन्होंने संविधान और लोकतंत्र की बात कही है। मैं जरा बता दूं कि देश के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 338 एक सेक्शन कहता है, उसी के तहत एसटी कमीशन, नेशनल एसटी कमीशन का गठन किया गया है। वो देश भर के आदिवासियों की संस्कृति, धार्मिक, उसके धार्मिक स्थल के संरक्षण संवर्धन की बात करती है और उनके अधिकारों की भी बात करती है, विकास, आदिवासियों के विकास की भी चर्चा करती है। आप देखिए ये सरकार कितनी संवेदनहीन सरकार है। जब एसटी कमीशन की मेंबर, झारखंड की बेटी डॉक्टर आशा लकड़ा जब इस विवाद पर सरना स्थल जाती है, सिरमटोली सरना स्थल जाती है, पूरे बातों को समझकर आदिवासी संगठनों के साथ बैठकर जब वो एसटी कमीशन से राज्य सरकार को समन जारी करती है और दिल्ली बुलाती है, तो कोई अधिकारी नहीं पहुंचते हैं और ये बोलकर ये पत्र लिखते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। साहब, आदिवासी समाज के इतना बड़ा विषय को लेकर राज्य का कोई अधिकारी के पास समय नहीं है। और आज जब डॉक्टर आशा लकड़ा जी कमीशन के सभी अधिकारियों के साथ में, यहां के चीफ सेक्रेटरी और संबंधित सभी अधिकारियों के साथ बैठक किए, तो उसमें सबसे मेन जो सेक्रेटरी थे, पथ निर्माण सचिव जो थे, वही नदारत रहे, क्योंकि विषय उन्हीं का था। तो इससे पता चलता है कि एसटी कमीशन, नेशनल एसटी कमीशन, वो बीजेपी की कार्यकर्ता है। बीजेपी कितनी संजीदगी के साथ में इस विषय को आगे बढ़ा रही है और ये हेमंत सोरेन की सरकार कितनी संवेदनहीन है आदिवासी विषय को लेकर कि इनके पास समय नहीं मिल रहा इनके अधिकारियों के पास में कि आदिवासी विषय को लेकर चर्चा कर सके। ठीक है, आप लोगों के पास समय नहीं है। चलिए ये आरोप है, उद्घाटन को लेकर क्या कुछ कहेंगे? उद्घाटन को लेकर मैं यही कहूँगा कि आप हमारे छाती पे रख करके आप उद्घाटन कर रहे हैं। आप धर्मस्थली को ये याद रखेगा, एक तो लुगुबुरु, एक बारनाथ पहाड़, एक सिरमटोली। आपका आत्मा साथ नहीं देगा, क्योंकि वहाँ पर हमारा सिंहबोंगा धर्मेश बसता है और इस पर यदि विचार नहीं की गई तो आने वाला समय दूरगामी परिणाम पड़ेगा। ठीक है, आप क्या कुछ? देखिए, उद्घाटन को लेकर ये जो आस्था का जगह है, बाबा कार्तिक उरांव, डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी, हमारे महापुरुषों का ये आस्था का जगह है और जो उद्घाटन का डेट अगर निर्धारित होगा, आदिवासी समाज के साथ ये आघात है, उनके साथ ये विश्वासघाती है और आने वाला समय में आदिवासी समाज उस उद्घाटन का डेट को पूरे राज्य में, पूरे देश में उसको काला दिवस के रूप में हम लोग घोषित करेंगे। और जिस तरह से जलियांवाला बाग, खरसवा गोलीकांड के रूप में जो काला दिवस मनाते आया समाज, उसको हर साल हम लोग इसको काला दिवस के रूप में हम लोग घोषणा करेंगे। देखिए, बार बार कांग्रेस के प्रवक्ता के द्वारा कहा जा रहा है कि सरकार संवेदनशील है आदिवासी समाज के प्रति, लेकिन ऐसे संवेदनशीलता का क्या जब बंदूक की नोक पे पुलिस फोर्स के द्वारा आप सिरमटोली सरना स्थल का रैंप बना देते हैं, फ्लाईओवर का रैंप बना देते हैं, नगरी का जमीन आज चारों ओर बैरिकेडिंग लगाकर, फोर्स लगाकर लूटा जा रहा है। आप टाटीसिलवे का जो रेलवे के लिए अधिग्रहित जमीन को फोर्स के साथ उसको अधिग्रहण किया जा रहा है बिना ग्राम सभा का सहमति से। तो ऐसे संवेदनशील सरकार, संवेदनशीलता बिल्कुल नहीं है, ये असंवेदनशील सरकार है और गूंगी, बहरी और ये आदिवासी विरोधी सरकार है। संवेदनशीलता नहीं है, काला दिवस के रूप में मनाएंगे अगर उद्घाटन की तिथि निर्धारित होती है तो आगे। देखिए, हम लोग पहले से कहना चाह रहे हैं कि उद्घाटन से पहले सरकार को भी बात करने की आवश्यकता थी, लेकिन ये बात करना चाहूँगी कि कांग्रेस के जो प्रवक्ता है जो बार बार बोल रहे हैं सरकार संवेदनशील है, उनके पास तो लगता है बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, कि आरोप लगाना ही सबसे बड़ी आरोप लगाते हैं। लेकिन चलिए बातचीत को लेकर चाहूँगी कि इस तरह के निरंकुश सरकार, तानाशाह सरकार और इतिहास में हमारे झारखंड में नहीं हुआ है जितने जनविरोधी काम ये मुख्यमंत्री कर रहे हैं। जनविरोधी काम है और बातचीत पहले होनी चाहिए थी। सबसे पहले तो यही कहना चाहेंगे, आज तक कोई भी सरकार आया, चाहे किसी भी पार्टी के, आदिवासियों का हित का कभी नहीं सोचा वो। और इस बार जो सरकार है ये तो बिल्कुल भी मतलब आदिवासियों के खिलाफ जाके हमारा जाकर काम कर रही है सरकार। आप क्या? आदिवासियों के सिर्फ खिलाफ नहीं जा रही है ये सरकार, ये आदिवासियों को ख़त्म कर रही है दीमक की तरह, जो कि पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी है, तानाशाह हो चुकी है। और रैंप का अगर उद्घाटन होता है तो ये तो हम लोग ने पहले ही डिसाइड किया हुआ है कि काला दिवस के तौर पे इसे देश भर में हम लोग बताएंगे। गीता शिवराम जी हमारे साथ है, लास्ट कमेंट में इनका लेना चाहूँगी। उद्घाटन को लेकर क्या कुछ कहेंगे मैम? क्योंकि देखिए एक तरफ हम रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर को देख रहे हैं जिसके उद्घाटन की तारीख निर्धारित है, उद्घाटन होना भी है 19 तारीख को, लेकिन सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप अब भी विवादों में, उद्घाटन की तारीख तो दूर। नहीं, देखिए जैसा सबने कहा है वही होगा। हम इसको काला दिवस के रूप में ही मनाएंगे और कभी माफ़ नहीं करेगा आदिवासी समाज उनके इस काम के लिए।
कि उन्होंने जन भावनाओं का निरादर किया, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ होगा कि आदिवासी समाज हर हफ्ता 10 दिन में सड़क पे उतरा है अपनी मांगों को लेके, अपनी सामाजिक पारंपरिक और जो अपनी धार्मिक आस्था को बचाने के लिए पहली बार ऐसा हुआ, और लगातार अभी भी वो जुड़ा हुआ है। ये जो संपूर्ण झारखंड की बंदी का जो आह्वान ऐसे नहीं हो गया है, सभी 5 प्रमंडल में जो है लोग कल की तैयारी में लगे हुए हैं। कल की तैयारी है, कल झारखंड बंद का आह्वान है, और इन सब के बीच आज मशाल जुलूस भी हमने देखा। सरकार एक तरफ कह रही है कि 5 महीने का कार्यकाल है, लेकिन दूसरी तरफ 5 साल 5 महीने का जिक्र यहाँ पर है। एक तरफ सरकार ये जरूर कह रही है कि इनके मुद्दों को सुना जा रहा है, समझा जा रहा है, लेकिन परिणाम कब, यही बड़ा सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम चर्चा में अपने विषयों को सामने रखने के लिए। आपके मुद्दे क्या कुछ थे, आपकी राय क्या कुछ थी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।